दोस्तों नमस्कार। आज देश में चुनाव का माहौल है, बहुत सारे मुद्दे हैं। उनमें एक मुद्दा है परिवारवाद। आज मैं परिवारवाद पे आप लोगों से अपना व्यू शेयर करना चाह रहा हूँ। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और ख़ास करके जो भारतीय जनता पार्टी है वो परिवारवाद को बहुत बड़ा मुद्दा मानती है और उसको बोलती है। और ये मुद्दा मेरे लिए भी है, लेकिन मेरे लिए बहुत छोटा मुद्दा है। राजनीति में जो परिवारवाद है ये उतना बड़ा मुद्दा है ही नहीं, बहुत छोटा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, काला धन। भाजपा 2014 में जब आई थी तो ना वो परिवारवाद के मुद्दे पे आई थी ना किसी और मुद्दे पे आई थी। भाजपा आई थी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, काला धन के मुद्दे पे, रुपये का मूल्य गिर रहा है, ये मुद्दा था। ये जितने सारे मुद्दे थे सब सकारात्मक मुद्दे थे और जनता के काम के मुद्दे थे। आज वही भारतीय जनता पार्टी इनमें से किसी मुद्दे को छूने को तैयार नहीं है। और एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मैं भूल गया, भ्रष्टाचार का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। आज 10 साल होने को हैं, भारतीय जनता पार्टी आज भी भ्रष्टाचार के बारे में बोलती है कि ये भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है और देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, ना कम हुआ। और 10 साल होने जा रहा है। 10 साल का मतलब क्या होता है कि 10 साल में 2 लाइफ। हमारे देश में 5 साल का एक टर्म होता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुना जाता है तो वो 5 साल के लिए, तो 5 साल को चुनने के बाद फिर दोबारा 5 साल मिला, यानी कि 2 लाइफ आपको मिला। और आपने किया क्या कि पहले 5 साल का जो कोर मुद्दा था, जिस आधार पर जनता आपको चुन के लाई, उस मुद्दे का आपने कितना समाधान किया। आप उस मुद्दे का आप नाम भी नहीं लेते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। जिक्र में नहीं है काला धन। और काला धन के नाम पे एक आदमी जेल नहीं गया, ना सोनिया गांधी जेल गई, ना राहुल गांधी जेल गए, ना कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जेल गया, कुछ नहीं। बल्कि एक रिपोर्ट के हिसाब से स्विस बैंक में काला धन दुगुना तिगुना जमा हो गया। वही हाल महंगाई का है, पेट्रोल का कीमत कहां से कहां चला गया। और फिर मैं बताता हूं आपको कि महंगाई 2 तरह का होता है। एक डिमांड और सप्लाई के कारण जो महंगाई बढ़ता है, उसमें मैं सरकार को उतना जिम्मेवार नहीं मानता, लेकिन मैं उस महंगाई के लिए सीधे तौर पे सरकार को जिम्मेवार मानता हूं जो महंगाई टैक्स के चलते, जीएसटी के कारण जो महंगाई है कुछ सामान, और एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल पे लगता है, वो अगर कांग्रेस के टाइम में 1 रुपया था तो इनके टाइम में 4 रुपया का है। एक अनुपात में बता रहा हूं। इस अनुपात में एक्साइज ड्यूटी बढ़ गया। बहुत सारे मुद्दों को आप देखेंगे तो ना ये महंगाई की बात करेंगे, रोजगार घट गया, बढ़ना तो दूर का बात, घट गया। क्यों? क्योंकि सरकार में जो वैकेंसी है वो आता नहीं है, आता है तो वर्षों वर्षों तक उस वैकेंसी का निपटारा नहीं होता है। कांग्रेस पे सबसे बड़ा आरोप था कि यह भ्रष्टाचारी पार्टी है, और दूसरा एक आरोप था कि इसने विकास बहुत धीरे धीरे किया। तो इन दोनों मुद्दे पे बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। आज बता दीजिए, जब एक वैकेंसी को निकालने में और उसके ज्वाइनिंग तक में 4 साल 5 साल बीत जा रहा है, 3 साल लग जा रहा है, तो ये कौन सा फास्ट काम हो रहा है। तो हमको और आपको अपने मुद्दे के लिए जागरूक होना है, वोट देते समय ये देखना है। और एक बात मैं और बोलूंगा कि मैं अगर बीजेपी का शिकायत कर रहा हूं, उनको वोट ना देने का मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं जो दूसरा विकल्प आपके पास है, कांग्रेस पार्टी वो बड़ी धुली हुई पार्टी है, इसमें कोई दाग नहीं है ना, और ये इसने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। लेकिन पहला टारगेट होता है कि जो बुरा किया, जो वादा खिलाफी किया, उसको पनिशमेंट दें। दूसरा, हमारा आपका दुर्भाग्य है कि हमारे पास कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है, तो अंधों में काना राजा है। तो एक आदमी वैसा है, एक पार्टी वैसी है जिसको जनता का कोई समस्या बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, उसको जनता की समस्या से मतलब ही नहीं है। उसका पॉलिसी बन रहा है, अडानी का भ्रष्टाचार जो है उस पर उसको एक शब्द नहीं बोलना है।
बल्कि उसके लिए मतलब सिल्क रूट मखमली चादर बिछा के उसको भ्रष्टाचार करने का मौका देना है। अडानी का जितना भ्रष्टाचार है उसका ना जांच कराना है, ना उस पर कोई एक्शन लेना है। और अडानी ने चैनल खरीद लिया, अब चैनल का मालिक अडानी है, अंबानी है, तो ये लोग तो सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं। और चैनल पे इतना दबाव है या कहीं भी कि सरकार के खिलाफ कोई अगर बोलेगा तो उसकी नौकरी भी समाप्त हो सकती है। आप खुद आकलन कीजिए कि आज वही सरकार किसी भी महत्वपूर्ण कोर मुद्दे को जिससे जनता का भला होना है या बुरा होना है उस पर चर्चा नहीं, चर्चा है परिवारवाद। तो परिवारवाद पे, और दूसरा एक मैं एग्जांपल और देता हूं कि जो हिंदुस्तान का पहचान बना पूरे विश्व में, और विश्व के लिए हिंदुस्तान एक देखता था कि भैया कैसे लोग यहाँ संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, घर में 4 भाई मम्मी पापा सब रह रहे हैं। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही संभव था कि एक परिवार का कल्चर था। और हमारे जो 2 सबसे बड़े भगवान हैं वो राम है और कृष्ण है। ये दोनों हर मुद्दे के आदर्श हैं। राजनीति के आदर्श के रूप में आप राम को भी बोल सकते हैं, कृष्ण को भी बोल सकते हैं। परिवारवाद पे भी बोल सकते हैं कि राम जो है उनके लिए परिवार से बढ़ के कुछ नहीं था। और देखिए कितना बड़ा भ्रम फैला जाता है। जिस आदमी को अपने परिवार से अगर लगाव नहीं है तो परिवार से लगाव जिसको नहीं होगा तो उसको अपने पड़ोसी से भी लगाव नहीं होगा, पड़ोसी से लगाव नहीं होगा तो उसको गांव समाज से भी लगाव नहीं होगा, और गांव समाज से लगाव नहीं होगा तो उसको देश से भी लगाव नहीं होगा। तो परिवारवाद हमारा मेरिट है, ये डिमेरिट नहीं है। और भगवान राम ने भी परिवार से उनको प्रेम था, लगाव था, और अपने पिता को, उनके पिता झूठे साबित ना हो जाएं उसका एहसास था उनको। अपने पिता के कारण वो राजपाट छोड़ के वनवास जाते हैं। लक्ष्मण का भी वही हाल है, वो अपने भाई के लिए जाते हैं। भरत जी जमीन पे लेटते हैं, अपने भाई के लिए लेटते हैं। सीता माता जंगल जाती हैं, अपने उनके जो हस्बैंड है, जो स्वामी है, भगवान राम के लिए जाती हैं। ये हमारा मेरिट है, अवगुण नहीं है। हाँ, लेकिन जब राजनीति में परिवारवाद बढ़ता है तो इसको हम अवगुण के रूप में देख सकते हैं, लेकिन बड़े छोटे पैमाने पे। क्योंकि राजनीति का परिवारवाद किसी को टिकट देता है, चुनावी टिकट मिल जाएगा, लेकिन जनता की अदालत में क्या होता है? जनता ने वोट से राहुल गांधी को हरवा दिया। बड़े बड़े नेता हार जाते हैं खुद चुनाव। इंदिरा गांधी चुनाव हारी हुई है, वाजपेयी जी हारे हुए हैं, आडवाणी जी चुनाव हारे हुए हैं। तो आप जनता स्क्रूटनी करेगी ना, जनता उसका हिसाब रखती है। आप इसको मुद्दा क्यों बनाते हैं? परिवारवाद है खतरनाक, डॉक्टरी पेशा में परिवारवाद खतरनाक है। इसको भारतीय जनता पार्टी वाले मुद्दा नहीं बनाते हैं, कभी जिक्र भी नहीं करते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत काबिल है, अपने काबिलियत से उसने अपना पहचान बनाया, लेकिन वहां का परिवारवाद है। उसका बेटा, क्योंकि बहुत बड़े डॉक्टर का बेटा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, बहुत ऐसा एग्जाम्पल है, नाम लेना उचित नहीं है। उसका बेटा आवारागर्द था, लेकिन पैसे के बल पे वो डॉक्टर बन गया और अपने बाप के नाम पे उसी डॉक्टर में जाके वहीं लोगों का कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है। लोग मर गए तो मर गए।